दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। बिजनौर में मधुमक्खियों का आतंक, झुंड ने किया हमला। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल नगीना थाना क्षेत्र में मधुमक्खियों ने हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि उसकी पत्नी समेत 5 लोग गंभीर रूप में घायल हो रहे हैं। दरअसल नगीना थाना क्षेत्र के मधुमक्खियों के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, उनकी पत्नी घायल हो गई है, उनके साथ साथ कई लोग भी घायल हो गए हैं। काम कर घर लौट रहे थे पति पत्नी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मधुमक्खियों के हमले से मरने वाले शख्स की पहचान उदेश कुमार के रूप में हुई है और बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी के साथ वह खेत से काम करने के बाद घर लौट रहे थे। इसी के दौरान मधुमक्खियों ने उसे झुंड से उन पर हमला कर दिया और उदेश की मधुमक्खियों के पूरी तरह से काटने की उनकी मौत हो गई थी। पत्नी की हालत गंभीर। मधुमक्खियों के काटने के बाद उदेश की पत्नी समेत अन्य लोग भी घायल हो गए हैं और सूचना मिलने पर गांव वालों ने उदेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके ही इलाज के दौरान मौत हो गई और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी का इलाज नगीना सरकारी अस्पताल में चल रहा है। ट्यूशन से लौट रही लड़की पर भी मधुमक्खियों ने किया हमला। इस मामले में परपुरी अधीक्षक एक प्रवीण कुमार रंजन ने बताया है कि अन्य घायलों को उपचार कर लिया गया है और उस सभी को स्थानीय प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी लड़कियां ट्यूशन पढ़कर अपने घर वापस आ रही थी। गांव वालों ने मधुमक्खियों को भगाया। मामले की जानकारी होते ही गांव वालों ने दुआ करने कर और मधुमक्खियों को भगाने की कोशिश की और फिर मधुमक्खियों को भगाया। गांव वालों ने माने तो अब खेत में जाने से भी उन्हें डर लग रहा है और वही इस तरह का मामला पहले भी कई जगहों पर सामने आ चुका है। जिला दारू में भी मधुमक्खियों का हमला हो चुका है और कई लोग घायल भी हो गए हैं। जिले के दारू खंडन एक कार्यालय में समीप बुधवार की मधुमक्खियों का आतंक फैला हुआ था और जहां मधुमक्खियों ने लगभग 20 से 25 लोगों को गंभीर रूप में जख्मी कर दिया है। बताया जा रहा है कि किसी ने मधुमक्खी के छत्ते से ईंट मार दी थी और इसके चलते मधुमक्खी ने आसपास के लोगों को जख्मी कर दिया। इसी दौरान आसपास के इलाकों में भी भगदड़ मच गई और स्थिति बन गई थी और फिर काफी देर बाद सन्नाटा छा गया था और प्रखंड कार्यालय के समीप होने के कारण लोगों की संख्या भी काफी अधिक थी और कई लोगों ने प्रखंड कार्यालय तो कुछ स्थानीय दुकानों में जाकर अपनी जान बचाई और कई लोग दूर एक ओट कर वहां पर बैठे हुए रहे थे और जिन व्यक्तियों की मधुमक्खियों को जख्मी किया उनका इलाज स्थानीय स्तर पर किया गया है। स्थानीय लोगों के प्रशासन की मांग की है कि वहां से मधुमक्खियों का छत्ता हटा दिया जाए और बता दें कि मधुमक्खियों ने पास से ही पेड़ में करीब आधा दर्जन छत्ता भी बनाया हुआ है। मोहनपुर के खेत में गिरा सोलर पैनल और कैमरे में सेल बैरल ड्रोन। मोहनपुर खंडन में क्षेत्र के एक दहशत पंचायत के तेलंगाना गांव के बेंगलुरु थान में एक यंत्र गिरा हुआ है और देखकर वह दहशत फैल गई है। रविवार की सुबह जब शिक्षक राम विवेक राय अपने खेत में देखने के लिए गए तो उन्होंने बैलून लगा हुआ देखा और यंत्र गिरा हुआ बरामद किया। इसके बाद इस इलाकों में बेहद ही लगे ड्रोन गिरने लगे और उसकी सूचना सामने आई और पहले की वहां लोगों का एक हुजूम उसे देखने के लिए टूट गया है और लोग उसे देखकर भयभीत हो गए हैं और यंत्र का एक बैलून फट जाने के वह गिर गया था और वह फटे बैलून को वह स्पष्ट रूप में देख रहे थे। हार्ट अटैक था गिरने वाला यंत्र। इस यंत्रणा का आकार भले ही छोटा था पर इस वह सोलर पैनल और कैमरे से लेंस था और वह समाजवादियों से वह सूचना मिलने पर पुलिस को दे दी थी और पुलिस आनन फानन से उक्त स्थल पर पहुंचकर उसे कब्जा कर लिया। लोगों ने इस बात की चर्चा होती रही पर वहां कोई गुप्त जानकारी के लिए किसी पड़ोसी के देश में ही तो नहीं छोड़ दिया है और वही कुछ लोगों ने इसे मौसम विभाग का यंत्र बता रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने इसे तुरंत मामले में लिया संज्ञान। यूपी अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने बताया है कि यंत्रणा के संबंध में प्रशासकीय पदाधिकारियों की जानकारी दी गई है और बताया गया है कि मौसम संबंधित सूचना एकत्र करने वाले यंत्र है। यह कोरिया निर्मित था। सदर डीएसपी ओम प्रकाश अरुण ने बताया है कि यह यंत्र मौसम विभाग का लग रहा है और इसकी जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को लिखा गया है।
कहते हैं मौसम का विद्यालय। मोहनपुर में खेत में गिरी यंत्रण के बारे में मौसम अध्ययनी डॉक्टर ए सत्ता ने बताया है कि उन्होंने गिरी हुई यंत्रण की तस्वीर देखी है और इसे रेडियो सौडी बोलते हैं और यह गुब्बारे से सहारे वायुमंडल में उड़ान भरता है और यह तापमान, आर्द्रता, हवा की गति और हवा का दबाव और दिशा का ध्यान देता है और यह यंत्र काम करता समाप्त हो जाता है तो यह अपने आप गिर जाता है और गिरा हुआ यंत्र अब कोई काम का नहीं होता है। दिल्ली से पार्टी मनाते आए युवक की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत। दोस्तों के साथ शनिवार दोपहर दिल्ली से बोंडसी स्थित एक ऑर्चिड फार्म हाउस में पार्टी करने के लिए पहुंचा एक छात्रा स्विमिंग पूल में डूब गया है और दोस्तों के उसे बाहर निकालकर मैदान आसपास पहुंचाया हुआ है और जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पिता अनिल कुमार अग्रवाल की शिकायत पर बोंडसी थाना पुलिस ने फार्म हाउस संचालन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और छानबीन शुरू कर दी है। थाना प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार ने बताया है कि स्विमिंग पूल के लिए फार्म हाउस के कोच व कई भी सुरक्षा उपकरण मौजूद नहीं थे और दिल्ली के सैनी एन्क्लेव निवासी ईशान अग्रवाल 18 वर्षीय और करीब 40 दोस्तों के साथ फार्म हाउस पर पार्टी करने के लिए दोपहर करीब 1 बजे आसपास पहुंचा था। इसके बाद सभी दोस्त स्विमिंग पूल में उतर गए और जब खाना खाने के लिए सभी आने लगे तो उन्हें ईशान नजर नहीं आया। उन्हें संदेह हुआ कि कहीं ईशान स्विमिंग पूल में तो नहीं डूब गया है। इसके बाद जब उन्होंने तलाश की तो वह स्विमिंग पूल में ही मिला। इसके बाद निकालकर दोस्तों ने प्राथमिक उपचार किया और उसको बचाने का प्रयास किया लेकिन वह सफल नहीं हुआ और फिर उसे मैदान में अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां बीकॉम प्रथम वर्ष में था छात्रा। अस्पताल में पिता को ईशान का दोस्त करण आहूजा ने मिला और जिससे घटना की पूरी जानकारी दी और पिता ने बताया कि ईशान प्रीतमपुरा के गुरु गोविंद सिंह कॉलेज में ऑफ कॉमर्स में बीकॉम कर रहा था और प्रथम वर्ष का छात्र था। शनिवार को वह घर से दोस्तों को मिलकर समारोह की पार्टी में जाने की बात कहकर निकल गया था। लापरवाही बरतने का मामला दर्ज। थाना प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार ने बताया है कि फार्म हाउस में मिलकर रोहतक निवासी संदीप के खिलाफ लापरवाही बरतने का मामला दर्ज किया गया है और फार्म हाउस पर मालिक यहाँ नहीं रहता है। ऐसे में पार्टी के लिए छात्रों के किसने संपर्क किया था और स्विमिंग पूल के लिए वह लाइसेंस किसने दिया था और इसकी जांच की जा रही है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार।